हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जे सैनिक क्लासेज में। तो हम करंट अफेयर्स की ये क्लास में देखते हैं आज की करंट अफेयर के बारे में। तो हाल ही में ही शोधकर्ताओं की एक टीम ने इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोर का उपयोग करके 450 से अधिक साल पूर्व हुए सुपरनोवा में एक तारे का विस्फोट पर प्रकाश डाला है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो ये खबरों में क्यों है, मतलब चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोर का उपयोग करके 450 से अधिक साल पूर्व हुए सुपरनोवा में एक तारे का विस्फोट पर प्रकाश डाला है। इसमें देखते हैं ये खबर में क्यों है, खबरों में क्यों बना हुआ है। तो इस प्रकार से देखते हैं। ये जो तारा है ये है टाइको, TYCHO टाइको नाम से एक सुपरनोवा का विस्फोट 1572 में पृथ्वी पर लोगों को दिखाई दिया था और ये विस्फोट से उत्पन्न प्रगाढ़ तरंगें ब्रह्मांड में अभी भी प्रसारित हो रही है। तो ये टाइगो नाम का एक सुपरनोवा है का विस्फोट 1572 में पृथ्वी पर लोगों द्वारा देखा गया था और अब विस्फोट को ये उत्पन्न जो प्रगति थी इसमें जो ब्रह्मांड में अभी भी प्रसारित हो रही है। दैन इसके बाद में देखते हैं हम जो इमेजिंग एक्सरे पोलिमेट्री एक्सप्लोरर के बारे में मुख्य तथ्य क्या है। तो इसके बारे में देखते हैं हम, ये क्या है इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोर। तो ये नासा और इटली की एक अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल सहयोग है इनके बीच में। तो ये जो IXPE के बारे में जो मुख्य तथ्य है ये है, सबसे पहले ये नासा और इटली की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। और सबसे ये देखते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे चरम और तो रहस्यमय वस्तुओं का अध्ययन करता है। तो ये सबसे पहले जो ये मशीन है IXPE, ये ब्रह्मांड में सबसे चरम और रहस्यमय वस्तुओं का अध्ययन करता है। और ये सुपरनोवा और जो इसके अवशेष और विशाल और ब्लैक होल और कई अन्य उच्च जो ऊर्जा वस्तुओं के बारे में ये बताता है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला उपग्रह है जो ब्रह्मांड के पहले छिपे हुए विवरणों को प्रकट करने के लिए न्यूट्रॉन, सितारों और विशाल ब्लैक होल जैसी वस्तुओं को ध्रुवीकृत एक्सरे को मापने के लिए समर्पित है। तो ये सबसे पहला उपग्रह है जो सुपरनोवा जो ब्रह्मांड के पहले छिपे हुए विवरणों को प्रकट करने के लिए न्यूट्रॉन, सितारों और विशाल ब्लैक होल जैसी वस्तुओं के ध्रुवीकृत एक्सरे को मापने के लिए ये समर्पित है। इसके बाद में हम देखते हैं टाइको। तो टाइको क्या है, तो टाइको के बारे में हमने ऊपर देखा था अभी, तो उसके बारे में देखते हैं। तो टाइको सुपरनोवा को टाइप LA सुपरनोवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो टाइको है जो सुपरनोवा को टाइप LA सुपरनोवा के रूप में हम वर्गीकृत किया गया है। तो इसकी उत्पत्ति तब होती है जब एक सफ़ेद बौना तारा अपने साथी तारे को विखंडित कर देता है। तो ये जो टाइको सुपरनोवा है ये एक रूप से वर्गीकृत किया गया है। तो इसकी उत्पत्ति तब होती है जब एक सफ़ेद बौना तारा अपने साथी तारे को विखंडित मतलब तोड़ना, जिसे हम अलग करना या तोड़ना कह सकते हैं, तो कर देता है। इसके बाद में क्या होता है, इसका जो कुछ द्रव्यमान को पकड़ता है और एक विस्फोट के लिए जिम्मेदार होता है। तब ये विखंडित करता है, तो इसके बाद में कुछ द्रव्यमान को ये पकड़ता है और एक विस्फोट के साथ ये जिम्मेदार होता है। अब देखते हैं टाइको ने उतनी ही ऊर्जा उत्सर्जित की जितनी सूर्य 10 अरब वर्षों में उत्सर्जित करता है और प्रकाश की गति के निकट अंतरिक्ष कणों को विस्फोटित कर देता है। तो ये टाइको में जब ये विखंडित होता है तो ये क्या करता है, टाइको ने उतनी ही ऊर्जा से ये उत्सर्जित होता है जितनी जो सूर्य की 10 अरब वर्षों में उत्सर्जित करेगा। तो मतलब सूर्य जितनी 10 अरब वर्षों में उत्सर्जित करेगा उतनी ऊर्जा ये टाइको विखंडित होने पर ये करता है। तो ये प्रकाश की गति के निकट ये अंतरिक्ष में जो कण होते हैं उनको क्या कर देता है, ये विस्फोटित कर देता है।
इसके बाद में देखते हैं तो शोधकर्ताओं ने टाइको की जो प्रघात तरंगों के करीब चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिज्म जो एरिया होता है उसकी ज्यामिति को प्रकट करने के लिए IXPE जिसे हम का प्रयोग किया ताकि जहां जांच की जा सके कि वहाँ कण कैसे त्वरित होते हैं। तो शोधकर्ताओं ने टाइको की जो प्रघात जिसे हम घातक तरंगों के भी कह सकते हैं के करीब चुंबकीय क्षेत्र की जो ज्यामिति को प्रकट करने के लिए IXPE का उपयोग किया ताकि ये जांच की जा सके कि वहाँ कण कैसे त्वरित होते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि खगोलविदों ने अभी हाल ही में मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर हिंसक और प्रताड़ित वातावरण में एक युवक तारे की खोज की है जिसे धेनु ए स्टार और हम कोष्टक में इसे SGR A स्टार के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में देखते हैं हम कि सेजिटेरियस A स्टार कोष्टक में है SGR A स्टार के बारे में। तो ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में स्थित एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो ये मिल्की वे है जो गैलेक्सी के केंद्र में जो गैलेक्सी होती है के केंद्र में स्थित एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है और ये धेनु राशि में स्थित होने के कारण इसे धेनु कहा गया है। तो इसका जो द्रव्यमान है वो 40 लाख सूर्य के बराबर होता है। अब देखते हैं हम इसके व्यास के बारे में बात करते हैं। तो इसका व्यास है वो लगभग 23.5 मिलियन किलोमीटर है और ये ज़्यादातर निष्क्रिय रहता है। तो इसकी जो हम एक्टिविटी के बारे में देखते हैं तो ये ज़्यादातर क्या रहता है मोस्टली निष्क्रिय रहता है और ये कभी कभी ही गैस या धूल को अवशोषित करता है। तो ये कभी कभी मतलब समटाइम्स कभी कभी ही ये गैस और धूल के कण को ये एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक होल के घटना क्षितिज का दायरा 12 मिलियन किलोमीटर है। इसके बाद में देखते हैं हम ब्लैक होल क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है। तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। तो जो ब्लैक होल होता है ये क्या होता है? ये अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है ऐसा एरिया जिसे हम कह सकते हैं जहाँ जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो इतना अधिक खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। तो गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है क्योंकि पदार्थ को एक छोटे से स्थान में निचोड़ा गया है। ये तब हो सकता है जब कोई तारा मर रहा हो, तब ये जो ब्लैक होल की घटनाएं घटित होती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि अपनी ओर खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। तो गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है क्योंकि पदार्थ को एक छोटे से स्थान से निचोड़ा गया है और ये तब हो सकता है जब कोई तारा मर रहा है। इसके बाद में देखते हैं चूँकि कोई प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता इसलिए ब्लैक होल का पता लगाना मुश्किल होता है। अब देखते हैं कि सबसे बड़े ब्लैक होल को हम सुपरमेसिव कहा जाता है। तो जो सबसे बड़ा जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल है उसको हम सुपरमेसिव के नाम से जानते हैं। तो इन ब्लैक होल का जो द्रव्यमान होता है वो एक साथ 1 मिलियन सूर्य से अधिक होता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो वैज्ञानिक हुए थे उन्होंने ये पहली बार 1916 में अपने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के साथ ब्लैक होल के अस्तित्व को भविष्यवाणी की थी। तो जो ब्लैक होल होता है इसका जो द्रव्यमान एक साथ में कितना होता है? 1 मिलियन सूर्य से भी अधिक होता है। और जो सबसे बड़ा जो ब्लैक होल है अंतरिक्ष में उसे हम सुपरमेसिव कहा जाता है या सुपरमेसिव के नाम से जानते हैं। तो पहली बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में अपने सापेक्षता के जो सामान्य सिद्धांत के साथ ब्लैक होल के इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। अब देखते हैं कि ब्लैक होल का जो घटना क्षितिज क्या है।
जो ब्लैक होल की जो घटना होती है वो क्षितिज क्या है, तो ये ब्लैक होल के आसपास अंतरिक्ष के क्षेत्र को परिभाषित करने वाली सीमा है। तो ये जो हम घटना क्षितिज के बारे में देखते हैं, तो ये ब्लैक होल के आसपास क्या होता है, ये जो अंतरिक्ष होता है उसके क्षेत्र को ये परिभाषित करने वाली एक सीमा है जिसमें कुछ भी प्रकाश नहीं बच सकता है। अब देखते हैं तो घटना क्षितिज के भीतर क्या होता है। किसी भी वस्तु के लिए पलायन वेग प्रकाश की गति से अधिक है। तो घटना क्षितिज के भीतर किसी भी वस्तु के लिए हम पलायन वेग या प्रकाश की गति से क्या होता है, ये अधिक होता है। अब देखते हैं तो हम घटना क्षितिज की जो त्रिज्या को जर्मन खगोल शास्त्री कार्ल श्वार्ज़चिल्ड के नाम पर ये श्वार्ज़चिल्ड त्रिज्या कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये करंट अफेयर्स की जो क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।